हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी नर्सिंग एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन। तो जैसा कि आज डेट 27 अप्रैल है और एग्ज़ाम में टोटल आपके 23 दिन बचे हुए हैं। ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। रिवीजन भी करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करना है और आपको टेस्ट भी देना है। और इस टाइम बहुत लोग पूछ रहे थे टेस्ट आप दे रही हैं या नहीं। तो मैं बता दूं, मैं विजय एजुकेशन को ही फॉलो करती हूँ। तो अभी फ़िलहाल में मैं कल टेस्ट नहीं दूंगी, मतलब आज टेस्ट नहीं दूंगी। आज टेस्ट नहीं दूंगी क्योंकि मुझे अपना 5 दिन में पूरा बायोलॉजी ख़त्म करना है, फिनिश करना है बिल्कुल भी, 11th का भी और 12th का भी। तो मेरा तो अभी फ़िलहाल में यही टारगेट है कि मुझे बस अपना बायोलॉजी अभी कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है। तो अब मैं वही कर रही हूँ और यही मेरा आज का टारगेट है। जो मुझे 12th के 2 चैप्टर बायो के करने हैं और 11th के 3 चैप्टर। जो 12th के ये 2 चैप्टर हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, इन दोनों के तो नोट्स बने हुए हैं प्रॉपर अच्छे से, बस मुझे रिवीजन करना है। बट मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये तीनों चैप्टर के नोट्स मेरे पास नहीं बने हुए हैं। तो मैं वन शॉट लेक्चर से बनाऊंगी। विजय एजुकेशन का जो मैं बैच ली हूँ उसमें अवेलेबल है, तो मैं उससे बनाऊंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ स्टार्ट करने मॉर्फोलॉजी इन प्लांट। तो फिर स्टार्ट करने के बाद मिलते। और अभी जो टाइम हो रहा है वो 8:02 हो रहा है, और सॉरी 8:33 हो रहा है, और मैं मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट विजय एजुकेशन से। तो आज का मेरा ये टारगेट भी कंप्लीट हो गया। और जैसा कि मेरा चैप्टर था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट कंप्लीट करना था, एनाटॉमी करना था, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये तीनों चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया। ये रहा मेरा मॉर्फोलॉजी का जो नोट्स है वन शॉट लेक्चर का, वो है जो मैं विजय एजुकेशन से की हूँ। और इधर एनाटॉमी भी होगा। ये पेज निकल गया मेरे से, ये एनाटॉमी है, इसका भी मैं नोट्स बना ली हूँ। और रही बात आज क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो मैं आज क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाई बिकॉज़ ये जो भी चैप्टर्स थे, तीनों चैप्टर ही बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा चैप्टर है, जिसके वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ। और मुझे ये दो चैप्टर तो मैंने कंप्लीट कर लिया, और लेकिन आज क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं कर पाई क्योंकि 5 चैप्टर कम नहीं होता है और टाइम भी इतना ज़्यादा लग गया। वन शॉट लेक्चर मैंने 2x की स्पीड में करा, फिर भी टाइम बहुत ज़्यादा लग गया, 6 घंटे के राउंड में लग गया। और मुझे साथ साथ नोट्स भी बनाना था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, जिसके वजह से आज मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाई। बट लेकिन मैं कल इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी और कल का जो भी मेरा टारगेट जैसे रहेगा मैं वैसे करूँगी। तो आज के लिए तो ये कंप्लीट हो गया। और इस टाइम सबसे मेन चीज़ क्या है कि वो आपको रिवीजन करते रहना है। ऐसा नहीं है कि आज ये पढ़ा तो कल दूसरा चीज़ स्टार्ट कर दिया। हाँ, दूसरी चीज़ें स्टार्ट करने से पहले आप अगर मॉर्निंग में उठ जाते हैं तो वो चीज़ें पिछली वाली अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटे में आपको बस अच्छे से रिकॉल कर लेना है जो भी चीज़ें आपने प्रीवियस डे में पढ़ा हुआ है। तो अच्छे से रिकॉल करना है ताकि चीज़ें आपको भूले ना और लॉन्ग टाइम तक ये अच्छे से याद रहे। और ये चैप्टर भी मैं सोचूं आप लोग को दिखा दूं, पर ना आप लोग कहेंगे कंप्लीट शायद नहीं किया होगा, इसलिए दिखाया नहीं। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला तो ये भी मैं नोट्स बना ली हूँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ आज इतना ज़्यादा टाइम लग गया नोट्स बनाने में। शॉर्ट नोट्स ही हैं, मैंने ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाया है, लेकिन जितना सर ने करवाया उतना सारी चीज़ें मैंने नोट किया है, तो इसके वजह से टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया और मैंने सारा अच्छे से नोट कर लिया। बस इस पढ़ तो ली हूँ, बस एक बार अच्छे से रिवीजन करना है क्योंकि वन शॉट लेक्चर में जैसा कि विजय सर पढ़ाते तो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। बट जब तक आप रिवीजन खुद से नहीं करेंगे तब तक चीज़ें आपको अच्छे से याद नहीं होंगी। तो मुझे लगता है रिवीजन करना पड़ेगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। और रही बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की, बहुत लोग के कमेंट आ रहे थे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप विजय एजुकेशन के जो एमसीक्यू के वीडियो पड़े हुए हैं विजय एजुकेशन चैनल पे, उससे आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर बैच लिए हुए हैं तो उसके डीपीपी सीपीपी वगैरह से कर सकते हैं। और मैंने एक चीज़ आप लोग को पहले भी बताया था कि मैंने नर्सिंग टू नॉर्सेट का एक बैच लिया हुआ है, और नर्सिंग टू नॉर्सेट का, और मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मैं उससे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब जो चीज़ें मुझे, जो चैप्टर मैं लर्न कर लेती हूँ तो उसका टेस्ट दे देती हूँ ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि हाँ मेरा कितना रिवीजन अच्छे से हुआ है और कितने क्वेश्चन मैं कर पा रही हूँ। और अदरवाइज़ तो मैं विजय एजुकेशन से ही सारे क्वेश्चन करती हूँ। और रही बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो एक और मेरे पास सोर्स है, वो है विजय एजुकेशन का। मैंने बुक पिछले साल ही लिया था क्योंकि मैं पिछले साल भी एग्ज़ाम दी थी, तो पिछले साल वाले बुक से ही मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेती हूँ। और इतने क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो ये आपके लिए सफिशियंट है, इतने क्वेश्चन कर लेना।
और ऐसा जरूर नहीं है कि हाँ एक चैप्टर में घुस गया तो सिर्फ एक चैप्टर के ही क्वेश्चन करते गए, ऐसा नहीं करना है आपको। जितने भी करने हैं, हाँ एक सफिशिएंट चीज़ें आपको जो भी सर प्रोवाइड करते हैं बस उतना ही करना है और अच्छे से अपना रिवीजन करते रहना है। जब तक आप अपनी सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो इसलिए सेल्फ स्टडी सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको इस टाइम। और जैसा कि आज डेट 27 है, तो आज का तो मेरा यही टारगेट था कि मैं ये 5 चैप्टर कंप्लीट कर लूँ। बट चैप्टर तो मैंने कंप्लीट कर लिया, लेकिन एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं कर पाई। तो कल मैं देखती हूँ कि कल मुझे कैसे क्या करना है, क्योंकि 5 चैप्टर भी कंप्लीट करना है और साथ में इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करना है। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊँगी कि कैसे मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और क्या किया क्या नहीं, और मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस में मार्क्स कितने बन रहे थे। तो मैं आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। और इस टाइम जितने भी लोग का कमेंट आ रहा है कि मतलब, और इस टाइम आपको डिमोटिवेट नहीं होना है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आती है। फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आती है वो दूसरी बात है, लेकिन जो चीज़ें आपको आती हैं, ग्रामर आता है, जनरल साइंस, बायो, नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये चीज़ें आपको अपने अच्छे से कवर करना है। जितना भी सर पढ़ा रहे हैं अच्छे से पढ़ना है, चाहे वो एमसीक्यू प्रैक्टिस कराएं तो भी आपको अच्छे से करना है। इस टाइम अगर आपने ये कर लिया ना, और बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही छोड़ देना है, पढ़ना है, लेकिन बेसिक क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि यूपी सीनेट में बहुत ज़्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं आता। और रही बात एम्स में, तो एम्स में थोड़ा टफ लेवल आता है बट यूपी सीनेट में नहीं आता। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपना अच्छे से रिविज़न करते जाइए और बाकी जो होगा वो एग्ज़ाम में देखा जाएगा, कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसा स्कोर बन रहा है। और टेस्ट में अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो भी आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है कि टेस्ट में मतलब इतने कम मार्क्स आ रहे हैं तो एग्ज़ाम कैसा होगा। एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा होगा और हम सब लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम देंगे तो सब अच्छा होगा। और तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है वो मैं कल के ब्लॉग में आप लोग को दिखाऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।